हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, लो कॉस्ट बजट यूनिवर्सिटी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। एवरीथिंग ऑल अबाउट यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया सर्च कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं लो कॉस्ट बजट यूनिवर्सिटी, तो आप यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस टाइम अपने बजट को लेके काफी पॉपुलर है, बिकॉज इसका बजट काफी अफोर्डेबल है। लो कॉस्ट बजट यूनिवर्सिटी है जहां आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिलती है। तो हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट टीचर रेशियो, क्लिनिकल कैसा है, हॉस्पिटल कैसे हैं इसके, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, एक 3 वर्ग सिटी जहां जिस सिटी में यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो सिटी कैसी है, इसका अप्रोक्स बजट आपका कितना रहने वाला है, ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल चार्जेस क्या है और क्या क्या खर्चे होते हैं, सब कुछ, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है यहाँ स्टूडेंट्स की, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब मैं लास्ट टाइम विजिट करके आया यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, वहां मैंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आप यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आप जानना चाहते हैं किसी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके, जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लान कर रहे हैं, यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या और किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप एडमिशन के लिए हमें बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में विद ट्रांसपेरेंसी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर बात करें हम यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, और जो इसका पॉपुलर होने का मेन कारण है वो इसका बजट है। बिकॉज इसका बजट लो कॉस्ट बजट यूनिवर्सिटी है ये, जहां आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिलती है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही अच्छी नहीं है, यहाँ की फैसिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है। तो एज ए स्टूडेंट या पेरेंट्स, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी यूनिवर्सिटी को लेके, आपके बजट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो भी बजट है उस बजट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, तो वो एक्सपेक्टेशन आपको यूराल मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल करके देती है। क्या है, कैसे है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, सो देट आप सही डिसीजन ले सके। बिकॉज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैं वो चीजें जो खुद एक्सपीरियंस करके आता हूँ यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद, वो चीजें मैं एज इट ही आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको आसानी हो सके डिसीजन लेने में। अगर हम बात करें यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर हो चुकी है इस टाइम, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। 1930 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, मोर देन 90 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये रशिया की। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की 4th लार्जेस्ट सिटी, एकतेरिनबर्ग सिटी में लोकेटेड है। एकतेरिनबर्ग सिटी की हम बाद में बात करेंगे, चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिटी के बारे में भी, पहले हम यूनिवर्सिटी को जान लेते हैं। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, क्लासरूम काफी अच्छे हैं, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में स्टडी रिलेटेड आपको बुक्स सभी तरह की मिलती है, जिससे आपको स्टडी में हेल्प होती है। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मैंने सभी डिपार्टमेंट को विजिट किया और सभी जगह मैंने देखा कि जिस बजट में ये यूनिवर्सिटी है उस बजट के अकॉर्डिंग फैसिलिटी आपको अच्छी मिल रही है वहाँ पे। क्योंकि ये चीजें मैंने देखी ही नहीं, मैंने बच्चों से भी पूछा, बच्चों से भी डिस्कशन किया, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको उनके क्लिप्स भी दिखाऊंगा, सो दैट आप खुद से भी चीजों को देख सके। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में गया, वहाँ मैंने देखे स्पेसिमेंस, सारी चीजें थी वहाँ पे। इसके अलावा स्पेशली जो मैंने वहाँ देखा, मैंने प्रोफेसर जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं उनसे मेरी डिस्कशन हुई। मैंने देखा कि वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, फ्लुएंट इंग्लिश थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि वहाँ के जो टीचर हैं, फैकल्टी है, उनकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, हमारे डाउट सेशन जब होंगे, हमारे जो डाउट होगा वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं वहाँ डिस्कस कर रहा था तो मेरे साथ काफी बच्चे भी थे, तो उन बच्चों के जो डाउट्स थे, जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रोफेसर आसानी से उनका डाउट क्लियर कर रहे थे। तो एक चीज तो मुझे समझ में आई कि नहीं, ठीक है, प्रोफेसर अच्छे हैं, इनको नॉलेज भी अच्छा है, इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है।
तो ये चीजें मैटर करती है। बाकी मैंने फिर स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने भी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दिया। तो ये हो गई गाइस यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात। अब हम बात करते हैं यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्टल, और जिसका चार्ज भी नॉमिनल है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा बजट में। हॉस्टल फैसिलिटी अगर हम देखें तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले हम देखते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है पूरे हॉस्टल में। मैंने देखा फ्लोर पे, गेट पे, हर पॉइंट पे जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे। आप अगर अननोन पर्सन है तो आप हॉस्टल में ईजिली नहीं जा सकते, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। आप डीन ऑफिस से जा अप्रूवल लेते हैं, फिर आप विजिट कर सकते हैं। आपको अपना आई कार्ड देना होता है और मेन गेट पे एक्सेस कार्ड चाहिए। एक्सेस होगा, एक्सेस कार्ड से आप एक्सेस करेंगे तभी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो आप समझ सकते हैं कोई भी जो बाहर का बंदा होगा, अननोन बंदा होगा, वो हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद मैं हॉस्टल के फ्लोर को विजिट किया। पहले मैंने बॉयज़ फ्लोर देखा। बॉयज़ जो भी लड़के थे वहाँ पे इंडियंस, उनसे मैंने बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की फैसिलिटी कैसी है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। आप बच्चों ने क्या रिव्यूज़ दिए? जो बॉयज़ फ्लोर पे जो मैं बच्चों से बात कर रहा था उनके आप सुनिए, पहले मैं क्लिप शेयर करता हूँ। किस स्टेट से? गुजरात। अच्छा, गुजरात से। तो यहाँ पे आप गुजराती लोग खाना ज़्यादा अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ खाना वगैरह मेस में अच्छा मिलता है? बाकी हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह बढ़िया है, सब बढ़िया एकदम। और यूनिवर्सिटी वो भी बढ़िया है। यहाँ से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस आप वॉक करके जाते हैं तो कितना टाइम लगता है आप लोगों को? इस वो 2-3 डिपार्टमेंट दूर है, केमिस्ट्री, एनाटॉमी का। हाँ। बाकी ये एक तो ये सामने ही है। अच्छा। ये तो गाइस आपने देखा कि जो वहाँ हमारे इंडियन बॉयज़ रह रहे हैं उन्होंने क्या बोला, उनका रिव्यू क्या था। तो इंडियन बॉयज़ के जो फ्लोर हैं, 3 सीटर रूम्स हैं या 2 सीटर रूम्स हैं, वो आपने देखे। वहाँ 2 सीटर या 3 सीटर रूम्स मिलते हैं, और सेम जो चार्ज है, आप चाहे 2 सीटर रूम ले रहे हैं या 3 सीटर रूम्स ले रहे हैं, आपको चार्जेस सेम पे करना होता है, अप्रॉक्स 12,000 रूबल ईयरली। इसके बाद फिर मैं गर्ल्स फ्लोर पे गया, और गर्ल्स फ्लोर पे भी जब मैं गया तो स्पेशली मुझे अप्रूवल लेना पड़ा हॉस्टल के अंदर जाने के बाद भी। आप देखेंगे, मैं क्लिप शेयर करता हूँ। मुझे डीन ऑफिस से मेरे साथ एस्कॉर्ट्स करने के लिए डीन ऑफिस से मैम आई, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट्स किया, अप्रूवल दिया, तब मैं फ्लोर पे गया। फिर जब मैं गर्ल्स फ्लोर पे गया, आपने जैसे कि क्लिप में देखा, मैंने गर्ल्स स्टूडेंट से बात की, उनसे रिव्यू लिया, उनसे जानने की कोशिश की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनसे उन्होंने क्या रिव्यू दिया। मैं पहले आपको बता दूं, उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया। उन्होंने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, ये हम यहाँ रह रहे हैं, आसानी से हम आते जाते हैं, अगर हम कभी नाइट में लेट आते जाते भी हैं तो हमें पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। इसके बाद 10 बजे 11 बजे के बाद आते जाते हैं तो अप्रूवल लेना पड़ता है। सारी चीज़ें अच्छे जो भी एक हॉस्टल से हम एक्सपेक्ट करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, वो चीज़ें बच्चों ने बोला। और बच्चों ने बाकी क्या क्या बोला वो आप इस वीडियो में एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो आप लोगों ने क्या फील किया है? बहुत सेफ है रशिया, यूरोपियन बहुत सेफ है, क्योंकि हम लोग भी जैसे रात को 5 बजे अंधेरा हो जाता है इधर। हाँ जी, तो 5 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है, तो बहुत सेफ है। अच्छा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक अगर आपको कहीं अर्जेंट में शॉपिंग करने जाना हो, हम जाते हैं, पीछे ही मगनीत है तो वहाँ पे जैसे कुछ दूध वैसा वगैरह चाहिए तो हम जाते भी है। 11 बजे तक तो मतलब एक सेफ हम जाते हैं। परमिशन नीचे से लेना होता होगा, पर 11 बजे तक हॉस्टल में एंट्री आप ले सकते हो। 11 बजे के बाद यू हैव टू टेल कि भाई सिक्योरिटी। तो आपने देखा गर्ल्स फ्लोर बॉयज फ्लोर दोनों पे मैं विजिट किया और बच्चों से बात की, बच्चों के जो रिव्यू हैं वो आपने देखा। अगर ओवरऑल देखें हॉस्टल फैसिलिटी को तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। गवर्नमेंट हॉस्टल है और हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है, यूनिवर्सिटी कैंपस से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। कुछ एकेडमिक बिल्डिंग बिल्कुल पास में ही, तो आप वॉक करके आ जा सकते हैं। इंडियन मैथ्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर मैथ्स कहाँ है, तो यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडियन मैथ्स हॉस्टल में है। और हॉस्टल में जब मैं इंडियन मैथ्स में गया तो मैथ्स को लेके बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने क्या रिव्यू दिया, वो आप सुनिए। लेक्चर खत्म होता है, फिर हम बस से यहाँ आते हैं। हाँ, अच्छा। खाना कैसा है? खाना परफेक्ट टाइम पे बन जाता है, सब कुछ अच्छा है। खाना को लेके मतलब लंच डिनर वगैरह टाइमली सारी चीजें? टाइमली सारी चीजें। आप देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल, अभी तो लंच ओवर हो चुका है तो सब्जियां थोड़ी बहुत हैं, तो रोटी वगैरह बन रही है। आप कुकिंग करते हैं यहाँ पे? कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश रतलाम। अच्छा, तो अभी आप खाना वगैरह बनाते हैं तो सारी चीज़ें बच्चों के साथ आप लोगों का बिहेवियर ये सारा कुछ ठीक रहता है यहाँ पे?
तो आपने ये क्लिप देखा कि मैस में जब मैं गया तो मैंने बच्चों से पूछा, खाने को लेके पूछा, कुक से बात की, तो उनका ये रिव्यू था। तो ओवरऑल आपने देख लिया यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्टल फैसिलिटी या मैस फैसिलिटी कैसी है। तो ये बात होगी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी, मैस फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी जो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइक वहाँ पे होली सेलिब्रेशन होता है, दिवाली सेलिब्रेशन होता है, एंड ऑफ विंटर सेशन सेलिब्रेशन होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पीछे मैंने वीडियो चलाया हुआ है। अभी जब मैं लास्ट टाइम वहाँ था तो एंड ऑफ विंटर सेशन सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैं गया, बच्चों से मिला और बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो बच्चे अपने घर से दूर हैं, तो ऐसी चीज़ें मिल रही तो बच्चों का जो होम सिकनेस है वो दूर होता है और बच्चों को अच्छा लगता है, गुड फील होता है। अब बात करते हैं गाइस हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमें जिम भी करना है, हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट स्टेडियम है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग क्वेरीज होती हैं स्पोर्ट्स को लेकर। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है और आपको एक-3 सिटी में कई जिम्स अच्छे मिल जाएंगे। क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। आप समझ सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप जिस सिटी में हो रही है वो सिटी कितनी बड़ी होगी, अच्छी होगी। ये चीज़ें भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ओवरऑल अगर आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। एकतेनबर्ग सिटी, अब सिटी की अगर बात करें तो ये सिटी रसिया की 4th लार्जेस्ट सिटी है। इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन मैटर करता है क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में आपको पेशेंट फ्लो अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्लिनिकल आपका अच्छा होगा। जितने ज़्यादा पेशेंट से आपकी इंटरेक्शन होगी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आप गेन करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ का जो पॉपुलेशन है एकतेनबर्ग का वो काफ़ी अच्छा खासा अप्रॉक्स 15 या 16 लाख है और ये रसिया की 4th लार्जेस्ट सिटी है। एकतेनबर्ग सिटी में फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो आप समझ लीजिए जहाँ फीफा वर्ल्ड कप जैसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो सिटी कितनी डेवलप होगी, सिटी कितनी अच्छी होगी। एकतेनबर्ग सिटी की कनेक्टिविटी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। लेट नाइट या डे में मैं आया गया तो मुझे ईजिली टैक्सी मिल जा रही थी वहाँ पे। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मैंने सिटी विजिट किया, सिटी सेंटर गया, सेंटर पे गया, मैं सेंटर देखे, मॉल्स में गया, ब्लड ऑफ चर्च देखा, मैंने रिवर देखा। तो सिटी भी काफ़ी घूमने लायक है। अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं स्टडी के बाद तो आप सिटी विजिट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्लेस है जहाँ आप जाके रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो ये एकतेनबर्ग सिटी की बात हो गई। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें कि इंडिया से आप कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगता है, एक चीज मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा। कई पेरेंट्स और स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि कैपिटल सिटी में कोई यूनिवर्सिटी हो या कैपिटल सिटी के आसपास हो, क्योंकि आप इजिली इंडिया से आ जा सकेंगे। तो इसमें भी ये जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक यूनिवर्सिटी या सिटी को लेके, ये भी एकतेनबर्ग सिटी आपकी फुलफिल करती है एक्सपेक्टेशन को। कैसे समझिए, अगर आप मॉस्को जाते हैं इंडिया से, अगर मॉस्को या मॉस्को के आसपास की कोई यूनिवर्सिटी लेते हैं तो इंडिया दिल्ली से मॉस्को की फ्लाइट अप्रोक्स 6.5 घंटे की है। फिर आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं उस सिटी तक जाने में भी आपको 3-4 घंटे लगेगा। अब कैपिटल सिटी में तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी है नहीं रशिया की, और कैपिटल सिटी में होगी तो वो एक्सपेंसिव होगी। ऐसे में यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं और मॉस्को के आसपास भी नहीं है, लेकिन ये सिटी अपने आप में भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे लोकेटेड है हॉस्टल से। एयरपोर्ट पे जब आप लैंड होते हैं, बाहर आते हैं, तो टैक्सी लेके 10 से 15 मिनट में आप हॉस्टल पहुंच जाते हैं। और लेट नाइट भी पहुंचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आपको इजीली मिल जाती है। अब इंडिया से ट्रैवल टाइम कितना है, जब मैं गया था तो मेरे को 8 घंटे लगे थे दिल्ली से एकतेनबर्ग जाने में। मेरी फ्लाइट यहाँ से 3 आवर्स का, अप्रोक्स 3 आवर्स का ताशकंद तक थी। मैं उज्बेक एयरलाइंस से गया था। उज्बेक एयरलाइंस, पहले मैं ताशकंद गया, 3 घंटे का ट्रैवल टाइम ताशकंद, वहाँ 2 घंटे का ले ओवर था और फिर 3 घंटे का ट्रैवल टाइम मेरा ताशकंद से एकतेनबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने अपार्टमेंट में गया था। तो ये मेरा अप्रोक्स 8 से 9 घंटे का ट्रैवल टाइम था और काफ़ी, अगर हम देखें रशिया जितनी बड़ी कंट्री है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 6.5 घंटे आप मॉस्को तक ही जाते हैं अगर डायरेक्ट जा रहे हैं। फिर वहाँ से कहीं और जा रहे हैं जो कि 3-4 हज़ार किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है कोई सिटी रशिया की, जहाँ यूनिवर्सिटी को ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका 15 से 20 घंटे लग जाता है कई बार। तो गाइस, ये ओवरऑल हमने यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। लास्ट में मैं एक आपको रिव्यू कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगी, बजट के अकॉर्डिंग अच्छी लगी। मैंने वहाँ स्टूडेंट से बात की और बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आप लोग हमसे जानना चाहते हैं वो चीज़ें मैंने स्टूडेंट जो अभी करेंटली वहाँ स्टडी कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश की। वो फैकल्टी कैसे हैं,
उनका बिहेवियर कैसा है, सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, और बच्चों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। और इनफैक्ट वहाँ पे जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली नेचर है लोगों का। जब मैं सेंटर्स वगैरह पे गया तो वहाँ काफ़ी लोग मिले, पिक्चर क्लिक करवा रहे थे मेरे साथ, मिले, काफ़ी पूछ रहे थे आप इंडिया से हो, अच्छी चीज़ें, इंग्लिश समझ रहे थे, कुछ लोग इंग्लिश बोल भी रहे थे। तो यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ओवरव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो वहाँ के बच्चों से मैंने बात की है, वहाँ के लोकल लोगों से बात की, वो चीज़ें मैंने आपको शेयर किया। अब बात करते हैं टोटल बजट। इस यूनिवर्सिटी का अप्रोक्स बजट आपका कितना रहने वाला है, क्योंकि ये लो कॉस्ट बजट यूनिवर्सिटी है, और आप सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का बजट देखते हैं और फिर आप डिसीजन लेते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 2,60,000 रूबल्स ईयरली है। 12,000 रूबल्स आप हॉस्टल चार्ज ईयरली पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन और ये सारी चीज़ें लगा के आप अप्रोक्स 2,80,90,000 रुपये, आप 2,80,90,000 रुपये में अगर हम देखें तो आप ईयरली पे करते हैं। 6 साल का अप्रोक्स 16 लाख रुपए आप ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक और मेडिकल इंश्योरेंस जो भी है आप इनके पे करते हैं। इसके अलावा जो मेजर खर्चे आपके होते हैं, 6 ईयर का फूड है, 6 ईयर आप विंटर समर्स वेकेशंस में आएंगे जाएंगे इंडिया, तो आपका एयर फेयर होगा, और आपके पॉकेट मनी एवरेज आप 150 रुपये रोज का लेके चलिए, तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी 25 से 26 लाख के बजट में आती है। तो 25 से 26 लाख के बजट की एक अच्छी यूनिवर्सिटी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आई होप गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके, जब मैं विजिट किया, अपने विजिट के दौरान जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बच्चों से बात की, इंटरेक्शन हुई मेरी बच्चों से, और मैंने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इंडिया आऊँगा, जब आप लोग मुझसे पूछेंगे, मेरे थ्रू एडमिशन लेंगे, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट के, और होने भी चाहिए, बिकॉज आपका फ्यूचर डिपेंड है, टाइम बहुत ज़्यादा, 6 साल आप कहीं जाके रहने वाले हैं, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी क्वेरीज होती हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैं चाहता हूँ हमेशा मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोवाइड करूँ। जो चीज़ें आप जानना चाहते हूँ मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो सो दैट आप सही डिसीजन ले सके। मैं बिल्कुल हवा में बात कभी नहीं करता, ना मेरा ऐसा नेचर है। अगर मेरे को पता है तो एग्जैक्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, नहीं पता तो मैं मना कर दूंगा। घुमाने फिराने, गोल गोल बातें करने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। तो मैंने जो चीज़ें यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें मैंने वहाँ जाके देखा, एज इट इज आपको डिलीवर किया। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया हूँ, क्योंकि हर टॉपिक, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो में चीज़ों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको और कुछ जानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में हैसल फ्री एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हम आपको जो जो चीज़ें, जो जो प्रोमिसेस करते हैं वो डिलीवर करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोमिसेस कर दिए, डिलीवर करने के टाइम पे हमने आपका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरा मानना है कि फ़ोन ना उठाना कोई सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, और मैं वही चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ जो मुझे पता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं। मैं कभी आपको बहुत ज़्यादा, जो होते हैं ना, ज़्यादातर लोग आपको देखेंगे बढ़ा चढ़ा के बोल देना, बहुत सारी चीज़ें बोलना, और बाद में आपका फ़ोन ना उठाना, क्योंकि पहले वो इतना झूठ बोल देते हैं कि बाद में वो आपको फेस करने से डरते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको पहले से सारी चीज़ें पता होना चाहिए, चाहे वो वहाँ का एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, जो भी प्रोज एंड कॉन्स हो। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।